ठीक है, चलें, लेट्स स्टार्ट। ओवर हियर वी हैव अ सेक्टर। सेक्टर होता है एक सर्किल का हिस्सा। सेक्टर ऑफ अ सर्किल, सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, तो जाहिर सी बात है अगर सेंटर से एंड पॉइंट ऑफ अ सर्किल को टच करता है तो वो रेडियस कहलाता है। यहाँ पे बोला भी उसने रेडियस 11 सेंटीमीटर। ए ओ बी इज 134 डिग्री। ए ओ बी जो है वो 134 डिग्री है, यानी कि जो एंगल ओ है वो आपका 134 डिग्री है। इसने यहाँ पे बेटा बोले कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आर्क ए बी। अच्छा, आर्क लेंथ निकालनी है, ये आपको ढूंढना है। यहाँ से लेके ना यहाँ तक कल वाले हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो क्वेश्चन बेटा हम वी हैव अटेम्प्टेड यस्टरडे, इट वाज जी। रिलेटेड टू बेसिकली आपका क्या कहते हैं, एरिया ऑफ अ और सेक्टर। हाँ, सेक्टर, आर्क। यस। ठीक है, तो उसका हमने सीखा था पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे आर्क लेंथ बोल रहा है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला वो होता है जो आप कल बोल रही थी। आर्क लेंथ 2 का पाई आर। फॉर्मूला होता है थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। द फॉर्मूला फॉर आर्क लेंथ इज थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा क्या होगा बेटा? थीटा आपका होगा 134 डिग्रीज, तो 134 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर की जगह 11 आ जाएगा। ठीक है, मैं कैलकुलेटर में डालूंगा, कैलकुलेटर में डाल के मैं ये सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए 25.726 सेंटीमीटर। ये फ्री के 2 मार्क्स हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इसको आराम से कर सकते हो। ठीक है, आर्क लेंथ कैसे निकलता है? जी। थीटा ओवर 360 इंटू 2 पाई आर। आर की जगह आपने 11 डाल दिया और आपको पता चल गई आपकी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ कैसे निकली थी? 134 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। फिर आगे बेटा क्या बोल रहा है? आगे वो बोल रहा है कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू लाइन ए बी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है? मतलब अगर आपको ओ से ए बी पे जाना है, सो व्हाट कैन बी अ पॉसिबल शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैन बी दिस। ये हमारा सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। ओ से ए बी तक, लाइन ए बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ये होगा। जी। और आपको ये पता है कि दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि जो भी आपके सर्किल के बीच में सेंटर से ड्रॉ किया जाता है दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। ये प्रॉपर्टी ऑफ सर्किल है, पता है हमें। अच्छा, तो इक्वल हाफ्स में इसको डिवाइड कर रहा है, तो 134 का हाफ यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 67। ठीक है, और ये रिमेनिंग होगा आपका 67। तो हम अगर इसको अलग से ड्रॉ करें बेटा तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका। ये कुछ इस तरह से बनेगा आपका, एंड वी विल से दिस इज 90 डिग्री। यहाँ पे O होगा बेटा, यहाँ पे B होगा, और ये आपका 67 डिग्री के बराबर होगा, और दिस इज इक्वल्स टू 11। ये 11 आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? ये जो O से लाइन जा रही है इस पॉइंट पे, ये आपका शॉर्टेस्ट द डिस्टेंस कहलाएगा। ऑपोजिट लेट्स सपोज साइड। दिस इज X। दिस इज X, ये वाली लाइन जो ओ से नीचे की तरफ जा रही है, डायरेक्ट ए बी की तरफ, दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मुझे इस लाइन का वैल्यू कैलकुलेट करना है, इस लाइन की वैल्यू निकालनी है। मैं कैसे निकालूंगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगा नहीं, लेकिन एक मसला है पाइथागोरस थ्योरम में, मुझे वो रियूनियन ऑन दोनों वन चीजें साइड। चाहिए थी तो वो तो नहीं है। तो इसके अंदर हम ये नहीं यूज कर सकते, लेकिन हम कोसाइन रूल इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉस द थीटा। रियूनियन ऑन वन साइड। हाँ, नहीं तो बेटा एंगल तो गिवन है ना। अगर एक एंगल ओ। और एक साइड गिवन हो तो आप कॉस रूल यूज कर सकते हो ना। ओ। ओके। तो का क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 67 इक्वल्स टू एडजेसेंट बेटा आपका कितना हो जाएगा? एडजेसेंट हो जाएगा x, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 11। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? x इक्वल्स टू 11 इंटू कॉस 67। 11 इधर चला जाएगा, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा। x would be equal to 4.298। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास आ गया 4.298। 4.298 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिड पॉइंट टू ए बी। कैसे निकाला सर? कॉस पहले तो रूल। मैंने जो एंगल था उसको ब्रेक कर लिया इनटू टू,
तो 134 को हाफ में आपने ब्रेक किया। ऑब्वियसली जब आप ओ से मिड पॉइंट से लाइन खींच रहे हैं तो जाहिर सी बात है जो स्ट्रेट लाइन आएगी दैट इज गोइंग टू बी अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और ये जो लाइन होगी ये 90 डिग्री के बराबर होगी। क्यों बराबर होगी 90 डिग्री के? क्योंकि हमने मिड पॉइंट से ड्रॉ किया सर्कल के बीच में। जो भी आप मिड पॉइंट से ड्रॉ करते हैं दूसरे कॉर्ड पे दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इट डिवाइड्स द कॉर्ड इन टू इक्वल हाफ्स। टू इक्वल हाफ्स में कट कर दिया तो जाहिर सी बात है एंगल भी आपका टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। एंगल आपका टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुआ तो यहाँ पे आपके पास एंगल एक गिवन था 134। 134 का हाफ कितना हो जाएगा? 67। अब एक एंगल गिवन है, एक साइड गिवन है, आप कॉस का फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हो एंड यू कैन इजीली फाइंड द वैल्यू ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। वो आपके पास बड़ी आसानी से आ सकती है। तो ये कुछ बातें हैं, कुछ चीजें हैं जो हमें समझ आ जानी चाहिए। इसको कॉपी कर लें आप बेटा। जी डन। फिर आगे चलते हैं बेटा। तो हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की वैल्यू आ गई 4.2 सेंटीमीटर। फिर आगे गए हम, आगे बढ़े। अब आगे क्या उसने बातें की हैं? अब बेटा उसने आगे बोला है वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ अ कोन बताया हुआ है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। एल होता है स्लांट हाइट। जैसे ये 9.5 आपकी हाइट है ना, लेकिन अगर मैं बोलूँ मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट चाहिए तो ये मेरी स्लांट हाइट कहलाती है। एल इज द स्लांट हाइट। एल इज द जी स्लांट हाइट। 9.5 आपकी नॉर्मल हाइट है, 9.5 ये वाली हाइट है। ठीक है, गौर से सुनिएगा बेटा। 9.5 आपकी ये वाली हाइट है और ये जो एल है ये आपकी स्लांट हाइट है। एल हमारी स्लांट हाइट है। ठीक है, अब ये कौन है आपके पास? ये आपको पता है 9.5 है। मैं पूरा ट्राइंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ड्रॉ कर लेता हूँ। अच्छा, आपको बेटा ये पता है सबसे पहले तो कि ये आपका 9.5 है और आगे क्या बोल रहा था? कौन हैज अ हाइट 9.5 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम 115 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम भी बता दिया। शो दैट रेडियस ऑफ द बेस इज 3.4। फिर से वही बात आ गई, उसमें बोले शो करना है। तो शो करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन अगर एक सिवा पेपर में नहीं कर पाए तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि सर दूसरा क्वेश्चन भी स्किप कर दें और बोले बस छोड़ो अब नहीं कर सकते। अगर दूसरा क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट करोगे और हम अज्यूम कर लेंगे कि रेडियस जो है वो 3.4 ही होगा। ठीक है, जी लेकिन शो जरूर करना है, छोड़ना नहीं है। मैं मेरा कहने का ये कभी भी मतलब नहीं है कि हम छोड़ के बस आगे चले जाएं। जाहिर सी बात है, आसान बात है, इसमें कुछ मुश्किल है नहीं, तो वी कैन इजीली डू इट। ठीक है, अब वो यहाँ पे बेटा बोल रहे शो दैट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। बेस का मतलब होता है ये है बेटा आपकी बेस। शो दैट रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 3.4 सेंटीमीटर। इज 3.4 सेंटीमीटर और हमें वॉल्यूम गिवन है। आपको वॉल्यूम बताया हुआ है। हम क्या करेंगे? हम वॉल्यूम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे इन ऑर्डर टू फाइंड रेडियस। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच, ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है? 115। 115 इक्वल्स टू 1/3 आर स्क्वायर। एच की जगह बेटा हम क्या ले लेंगे? 9.5। नॉर्मल हाइट की बात कर रहे हैं, 9.5 आपने ले लिया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आर को सब्जेक्ट बना लेते हैं। इसको कैसे करेंगे? 3 को इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 115 इंटू 3 इक्वल्स टू 9.5 पाई आर स्क्वायर। 115 इंटू 3 divided by 9.5 pi. 9.5 pi equals to r
स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब कैलकुलेटर में डाल लें, आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है बेटा, आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आ रही है? एक मिनट। हमने आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लिया, फॉर्मूला इस्तेमाल किया वॉल्यूम का, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वन वॉल्यूम हम इलेवन लिखते हैं पॉइंट फाइव फाइव 11.55967। जी। अब इसको स्क्वायर करना है। जी बेटा, अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर नहीं करेंगे। सॉरी, अंडर रूट 55967 अंडर रूट 3.399995 1.55967, R would be equal to 3.99। 3.3999। हाँ 3.399, 3.39 है, तो हम उसको राउंड ऑफ करके 3.4 कर सकते हैं, हमें चाहिए भी यही था, वी वांटेड 3.4 सेंटीमीटर, तो वी गॉट 3.4 सेंटीमीटर। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ बेटा, ये सवाल मैंने कैसे किया। एक उसने मुझे कोन दी हुई थी, ठीक है, और कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला भी बताया हुआ था, बट आई वुड रिकमेंड यू कि याद करके जाएं, ये चीजें कभी कभी देता है, कभी नहीं भी मौजूद होती, तो याद कर लें तो बेहतर है। फॉर्मूला शीट भी आपके पास है, आपको समझ भी आगे स्लांट हाइट और जी नॉर्मल हाइट में डिफरेंस क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ अ कोन बेटा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो हमने सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा और v की जगह रिप्लेस कर दिया 1/5 इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह 9.5 आपने लिख दिया। और इसी तरह से बेटा करके हमने आर स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाया, आर स्क्वायर की वैल्यू निकाली। फिर आर हमने कैसे ढूंढा, जाहिर सी बात है, अगर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1155967 है, तो आर किसके बराबर होगा, अंडर रूट 1155967, आर हमारा आ गया 3.39 विच इज अल्टीमेटली इक्वल्स टू 3.4। ओके। आगे आगे बेटा क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। अब यहाँ पे मेरी बात बड़े गौर से सुनिए, कर्व सरफेस एरिया का बेटा क्या फॉर्मूला था, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, पाई आर एल, एल होता है स्लांट हाइट, यानी कि मुझे एल तो मालूम नहीं है सर, ठीक है, पाई रेडियस पता है 3.4, सही है, लेकिन एल तो मुझे नहीं गिवन। तो इस डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ करके देखता हूँ। आर कितना है मेरा, 3.4, सीधी सी बात है। और बेसिकली हाइट कितनी है, 9.5, ये 90 है, और ये स्लांट हाइट है एल। मैं स्लांट हाइट निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगाते हैं, एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3.4 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 9.5 स्क्वायर। वेट तो सर। एल बेटा हमारे बराबर आएगा अंडर रूट 3.4 स्क्वायर प्लस 9.5 स्क्वायर। एल का क्या वैल्यू आ रही है बेटा, बताना मुझे। 3.4। 1 मिनट। पहले निकालो 3.4 स्क्वायर प्लस 9.5 जी। स्क्वायर और उसके बाद अंडर रूट ले लो। L would be equal to under root 3.4 square plus 9.5 square. Okay, it's 101, but under root के साथ it would be 101.81 is equals to 10.09। हमारे पास L आ गया बेटा 10.09, हमारे पास L आ गया 10.09। L हमें स्लांट हाइट हमने निकाल ली। जब स्लांट हाइट बेटा हमने निकाल ली, अब मैं आराम से अपना क्या निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर एल।
पाई आर की जगह 3.4, अभी आपने निकाला है 3.4, एल कितना आ जी जाएगा 10.09। 0.09 तो कर्व सरफेस एरिया कितना आया है? by multiplied by 3.4 multiplied by 10 107.77 मैं फिर से रिपीट करता हूँ कर्व सरफेस एरिया बेटा कैसे निकाला है। कर्व सरफेस एरिया निकालने का हमने ये तरीका इस्तेमाल किया था, फॉर्मूला इस्तेमाल किया है पाई आर एल। एल कहते हैं हम स्लांट हाइट को, ये सब मेंसुरेशन का पार्ट है। एल कहते हैं हम बेटा स्लांट हाइट को, ठीक है। जैसे मैंने अगर एक कोन बनाई तो ये मेरी हाइट होगी, ये मेरी हाइट होगी, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना ये स्लांट हाइट। तो आपको डिफरेंस समझ आ गया स्लांट हाइट वर्सेस हाइट में। फिर बेटा उसने अगली बात आपसे करी थी कि आर आपका 3.4 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। वही बात आ गई कि अगर आपका पार्ट 1 में 3.4 नहीं भी आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अगला पार्ट भी आप खाली छोड़ के आ जाए। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता है, पाई आर एल है, ये आता है तो इसको सॉल्व कर लो, आर को अज्यूम कर लेना 3.4। पहले पार्ट में तो उसने बोल दिया ना 3.4 है, कोशिश जी करना शो कर दो, नहीं कर पाओ अगले पार्ट पे कर लेना, क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना। पाई आर की जी जगह 3.4, एल की जगह 10.09। एल हमने कैसे निकाला? एल हमने इस तरह से निकाला है बेटा, यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन था, हाइट गिवन थी, लेकिन स्लांट हाइट नहीं गिवन थी। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करके स्लांट हाइट निकाल ली। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 9.5 स्क्वायर प्लस 3.4 स्क्वायर। L would be equal to under root 3.4 square plus 9.5 square. L would be equal to 10.09. L आपका आ गया 10.09। स्लांट हाइट आपके पास निकल गई। जब स्लांट हाइट आपके पास निकल गई तो ऑटोमेटिकली आप कर्व सरफेस एरिया आप आराम से निकाल सकते हो। पाए आर की जगह 3.4, एल की जगह 10.09, तो आपके पास कर्व सरफेस एरिया आ गया 107.775। ओके ग्राफ क्वेश्चन, इजी मार्क्स, इजी मार्क्स ग्राफ क्वेश्चन को भी जी जल्दी जल्दी कर लेते ओके हैं। कैसे करेंगे बेटा? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 3x+2। उसने बोला है जब x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है। तो सर y की वैल्यू निकालने के लिए मुझे x में -1 डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम -1 डालेंगे x की जगह। y इक्वल्स टू -1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 इंटू -1 प्लस 2, 1/2 प्लस 3 प्लस 2। तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए बेटा, कितना आएगा? 4.5 4.5 नहीं आएगा। I just put in the calculator 1/2 प्लस 3 प्लस 2 1/2 minus प्लस 1/2 3 squared नहीं प्लस 2 1/2 minus -3 नहीं प्लस 3। plus 3 plus 2 5.5 देखा, आई एम मोर स्मार्टर देन कैलकुलेटर। Alhamdulillah sir कैलकुलेटर गलत आंसर दे सकता है, मैं नहीं गलत आंसर दे सकता। बिल्कुल 5.5 सर आना चाहिए। वैसे देखो ना, मतलब समझ भी आ रहा है, देख के भी पता चल रहा है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 1/2 प्लस 3 प्लस 2, 3 + 2 क्या होता है 5, प्लस 1/5, 1/5 का मतलब 1/2 का मतलब होता है बेटा 0.5, 0.5 और 5 ऐड कर दोगे क्या बनेगा? 5.5 बनेगा। तो ये वैसे ही देख के भी समझ आ रही है बात कि सर 5.5 होना चाहिए आपका आंसर। सिमिलरली 7 के लिए करके देख लेते हैं। 7 स्क्वायर कितना होता है? 49/2 minus 21 plus 2 -21 प्लस 2 का आंसर क्या आएगा? 5.5 तभी आंसर 5.5 आएगा, बिल्कुल।
सही है, तो ये 1 मार्क तो ये फ्री के दे रहा है, इसको जी। गलती हमें करनी ही नहीं है। Sir, I have a question. जी, Sir, over here it's only 1 mark for the table, so does that mean I can just put it directly in the table mode of the calculator और values निकाल के बस लिख दूं, या फिर भी working निकालनी थोड़ी सी दिखानी वर्किंग शो पड़ेगी? कर दें तो बेटा बेहतर है, क्योंकि वर्किंग के भी कुछ मार्क्स होते हैं, बट आई वुड रिकमेंड कि आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट निकाल के चेक कर लेना, क्योंकि कैलकुलेटर कभी भी गलत नहीं देता। इक्वेशन डालो, सही इक्वेशन डाल के एक्स का इनपुट डालो, और आपको जी। वैल्यू सारी वो दे देगा। तो मतलब वैसे भी कर सकती हो, जो मैंने ट्रिक सिखाई है वो इसलिए नहीं सिखाई कि वर्किंग करो ही नहीं, वर्किंग करनी चाहिए, शो करनी चाहिए, क्योंकि उसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, अगर मतलब कभी कभी एग्जामिनर 0.5 जो है आंसर के रखता है, 0.5 वो वर्किंग के रख देता है। थोड़ी सी वर्किंग शो कर दो तो अच्छा है, उसमें नहीं भी करो तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 मार्क का ही सवाल है। बट बेहतर है, आप वुड रिकमेंड के कर दो तो अच्छी बात है, कोई चांस नहीं होगा ओके। एग्जामिनर के पास सब्ट्रैक्ट करने के मार्क्स। ओके। ठीक है, अब बस वैल्यूज बेटा मुझे यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन कैलकुलेटर में डाल देना, चेक करने में कोई हर्ज नहीं है, आपको पता चल जाएगी कि आपने जो वर्किंग भी करी है वो सही करी है या गलत करी है। ठीक है, तो कभी जी। प्रैक्टिस भी करो, कुछ करो, तो कैलकुलेटर अलाउड है तो उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है जी। बेटा, अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं जब x आपका -1 है, y 5.5 है। when x is equals to -1, y is 5.5। अच्छा, 5 यहाँ पे है तो 5.5 कहाँ पे होगा? 5.2, 5.4, 5.5। मुझे पता है कैसे पता चला, क्योंकि ये देखो जो इसने डैश डाला है ना, और उसके बाद फौरन 2 आ गया, यानी कि ये डैश 1 के बराबर होगा। 1 2 3 4 5 6। और अगर आप देखो इसमें जो छोटे बॉक्सेस हैं वो 5 हैं। 5 छोटे बॉक्सेस होने का मतलब है एक जो स्मॉल बॉक्स होगा वो 0.2 के बराबर होगा। अगर 10 बॉक्सेस होते तो एक बॉक्स 0.1 के बराबर होता। तो 5 बॉक्सेस हैं तो एक छोटा बॉक्स 0.2 के बराबर होगा। तो ये हो गया आपका 1.2, 1.4, 1.6, 1.8, 1.10। तो इसी तरह बेटा हमने यहाँ पे भी किया, -1 और 5.5। -1 और 5.5 कैसे निकला? 5, 5.2, 5.4 और 5.5। फिर है बेटा 0 और 2, तो 0 जी। और 2 पे हम डाल देंगे। फिर है बेटा हमारे पास 1 और -0.5। 1 एंड -0.5, 0.2, 0.4, 0.5। 2 और -2, ये देखो गिवन है, 2 और -2, 2 और -2। जी। 3 और -2.5, 3 और -2.5, 2.2, 2.4, 2.5। 3 एंड -2.5। फिर बेटा हमारे पास क्या है? Wait, 4 और three, -2। 3 -2.5 है? हाँ, ये कर दिया ना बेटा मैंने ड्रॉ, 3 और -2.5 नजर आ रहा है। Oh yeah. Sir, oh, okay, okay, okay. Okay. 4 और -2, व्हेन x इज इक्वल्स टू 4, y इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे भी बेटा हम डाल देंगे, यहाँ पे भी हम इंक्लूड कर देंगे। When x is equals to 4, y is equals to -2। x is equals to 4, y is equals to -2। जी। When x is equals to 5, y is equals to -0.5। When x is equals to 6, y is equals to 2। When x is equals to 7, y is equals to 5.5। अब मैं ये सारे पॉइंट्स बेटा ज्वाइन कर दूंगा। So this is a happy face, upward sloping parabola। जी।
अब कितना tangent भी स्मूथली ढूंढना हमने होगा। ड्रॉ कर लिया। अब इसका टेंजेंट निकाल, आगे देखते हैं सवाल में क्या। बाय ड्रॉइंग अ टेंजेंट एट x इज इक्वल्स टू 1.5। हमें कहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना है, जहां पे x किसके बराबर है, 1.5 के। x 1.5 के बेटा, 1 और 2 के वन बीच में on the वन horizontal line। हाँ 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 इधर आना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक डॉट डाल दिया इधर, और इधर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूँ जो इसको टच कर रहा होगा। अब मैं अपने हिसाब से बेटा स्केल से टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद मैं अब कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले लूंगा। हमने x इज इक्वल्स टू 1.5 पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ किया। जी। टेंजेंट बनाने के बाद अब मैं कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले लूंगा और वहां पे बेटा हम क्या करेंगे, ग्रेडियंट निकाल लेंगे। ले लेते हैं x इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू नेगेटिव, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 3 पॉइंट 3.6। एक ये ले लेते हैं और दूसरा ले लेते हैं बेटा। सर आप ड्रॉ कर रहे हैं, मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं ड्रॉ नहीं कर रहा ओह। मैं कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूँ बेटा। एक ये वाला ले लेते हैं, जरा बीच में आ रहा है, यानी कि बेटा ये किसका कोऑर्डिनेट होगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 3 और y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 3.6। x is equals to 3 and y is और equals y to यहाँ पे हमें negative। नजर आ रहा है 3.7 ले लेते हैं, क्योंकि ये जरा सा बीच में आ रहा है, नेगेटिव 3.7। दूसरा कोऑर्डिनेट बेटा मैं ले लेता हूँ, x इज इक्वल्स टू ये वाला, x इज इक्वल्स टू 0.7। हाँ ये वाला बेटा 0.7 और y इज इक्वल्स टू 0। 0.7 और y इज इक्वल्स टू 0। अब ये टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद बेटा मैं क्या करूंगा, कोऑर्डिनेट्स ले लिए, अब मैं ग्रेडियंट निकाल लूँ। ग्रेडियंट कैसे निकलेगा, y2 y2 माइनस minus y1 y1। अपॉन x2 माइनस x1। ग्रेडियंट निकालें। 0 minus 3.7। नहीं नहीं, नेगेटिव 3.7 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0.7। but sir ये y आपका oh y2 है। जो दूसरे वाले कोऑर्डिनेट 3.7। होते हैं एंड वाले, वो आपका y2 हुआ ना बेटा, और x2 पहले वाला तो आपका x1 और y1 हुआ ना। जी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। sir, it's going to be minus 1.60। माइनस 1. 60। माइनस 1.6 ले लेते हैं। ये मेरा ग्रेडियंट हो गया बेटा। जी अब आगे चलते हैं। फिर आगे बेटा क्या बोल रहा है, कंप्लीट दीज inequalities to describe range of values of x where y is greater than equal to 0। y जो है आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे है, ग्रेटर देन y। इक्वल टू 0 हमें देखना है। मैं आपको दिखाता हूँ, y इज इक्वल टू 0 बेटा पता है आपको कहाँ पे होगा, जी ये x वाले पॉइंट पे। where y and x intersect, right? नहीं नहीं, ये
y इक्वल्स टू 0 बेटा ये होता है जहां पे सारे x की वैल्यूज है, ये होता है आपका। मैं यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये होगा बेटा हमारा y इक्वल्स टू 0। Okay. Because even though x y changes, y is still 0. इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हाँ एक्सचेंज हो रहा है लेकिन y तो 0 है ना बेटा, यहाँ पे y तो नहीं है। y आपको कहीं पे नजर आ रहा है x के कोऑर्डिनेट पे? नहीं है। तभी तो देखो जब मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट्स लिए थे तो मैंने कहा था 0.7 और 0। अच्छा, जी। तो हम बोल रहे हैं y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हमें कहाँ पे नजर आ रहा है? Y is greater than equal to 0. Sir, all of यहाँ पे। और y लेस देन यहाँ पे। तो अब यहाँ से हम कोई भी आप sir, कोऑर्डिनेट ले लो। sir, how is this where it shouldn't it go from I don't understand. Can you explain again how is this बेटा I यहाँ पे आप देखें understand. जो लाइन मैंने बनाई है ये आपको समझ आई है कि यहाँ पे जी हमारा y जी जो जी है वो 0 के बराबर होगा। जी फिर इसके बाद ये जितने भी आपको टेंजेंट नजर आ रहा है, जो ये कर्व के बाद वाले पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, क्या बेटा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि y जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, 0 के जी आगे? जी ठीक है। जी। लेकिन अगर आप उससे देखिए कि y इज लेस देन इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 0 का मतलब है y नेगेटिव है। अगर आप नीचे देखें तो ओके। वहां पे सारे आपको वो पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना जहाँ पे y लेस देन 0 है। नजर हाँ आया? तो हमें कोई जी। ऐसे पॉइंट बताने हैं यहाँ पे। अगर आप देखें क्वेश्चन में दोबारा, डिस्क्राइब द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ x वेयर y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आंसर x ओके इज लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखें हमें क्या नजर आ रहा है, x इज लेस देन इक्वल टू, टेंजेंट से अगर आप देखो तो x आपका जीरो से पहले, जीरो से पहले x आपका कितना है? x हमारा हो जाएगा 0.8। 0.8 हम टेंजेंट वाले ही पॉइंट ले लेते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो, ये देखिए बेटा, मैं आपको शो करता हूँ। ये देखिए, सही है। अब यहाँ पे कोई भी आप जीरो से पहले वाला, x इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो की बात कर रहे हैं ना, तो जीरो से पहले वाला कोई भी हम ले लें पॉइंट तो वो सही हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे ले लें ये वाला, ये वाला ले लें जहाँ पे x आपका 0.8 है, नेगेटिव 0.8। तो x इज लेस देन, यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना x इज लेस देन इक्वल टू ये 0.8 बोल दो। जो टेंजेंट पे एग्जैक्ट आपको नजर आ रहे हैं जो जीरो से पहले है, जो जी जीरो से पहले है। तो यहाँ पे हमने ले लिया बेटा नेगेटिव 0.8। फिर वो कह रहे हैं एक्स इज ग्रेटर देन, ग्रेटर देन होगा तो उसके आगे वाला, इससे ओके। बाहर वाला, इससे बाहर वाला आप कोई भी ले लो, ये वाला ले लो जो टेंजेंट जो इस कर्व के बाहर जा रहा है। यहाँ पे तो ले लेते हैं, यहाँ से बाहर क्या जा रहा है, 5.3 ले लो। आप बताओ कौन सा आपको लेना? 5.3 is the first point after the हाँ tangent. 5.3 ले लो। तो 5.2 ले लो और 5.3, आपकी मर्जी है, दोनों सही है। ये बात समझ ओके आई बेटा? समझ आए।